हरियाणा। ये नाम सुनते ही विशाल खेत, चहल पहल भरे शहर और एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की छवि आंखों के सामने आ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस नाम की उत्पत्ति कैसे हुई? संस्कृत में हरि का अर्थ है भगवान और आणा का अर्थ है घर। तो हरियाणा का शाब्दिक अर्थ हुआ भगवान का निवास। यह नाम सिर्फ एक लेबल नहीं है, यह इस भूमि की गहरी आध्यात्मिकता और प्राचीन इतिहास को दर्शाता है। प्राचीन काल से ही हरियाणा सभ्यताओं का पालना, साम्राज्यों का गवाह और ऐसी भूमि रही है जहां पौराणिक कथाएं वास्तविकता के साथ घुल मिल जाती हैं। आइए हम हरियाणा के मनोरम इतिहास और उत्पत्ति की खोज के सफर पर निकलते हैं, जहां हम उसके प्राचीन अतीत में गोते लगाएंगे और एक जीवंत राज्य के रूप में उसके विकास का पता लगाएंगे। हमारे साथ जुड़ें और हरियाणा की कहानी को जानें। एक ऐसी कहानी जो उतनी ही पुरानी है जितना समय। हमारी यात्रा समय के धुंधलके में वेदों के युग में शुरू होती है, जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं और जो हजारों साल पहले रहने वाले लोगों के जीवन और विश्वासों की झलकियां प्रदान करते हैं। वेदों में ब्रह्मवर्त नामक एक क्षेत्र का उल्लेख है, जिसे सबसे पवित्र भूमि माना जाता था, जहां सरस्वती नदी बहती थी, जो अब लुप्त हो चुकी है। इस क्षेत्र में वर्तमान हरियाणा के कुछ हिस्से शामिल थे, जो प्राचीन भारत में राज्य के महत्व को दर्शाता है। वेद उस समय का वर्णन करते हैं जब हरियाणा में कई जनपद हुआ करते थे, जिनमें से प्रत्येक का अपना शासक और संस्कृति थी। ये जनपद अंततः बड़े राज्यों में विलीन हो गए, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। महाभारत, जो भारतीय पौराणिक कथाओं और दर्शन का एक आधार स्तंभ है, वर्तमान हरियाणा में स्थित कई महाजनपदों का उल्लेख करता है। महाभारत में उल्लिखित महाजनपदों में से दो, कुरुक्षेत्र और मत्स्य, हरियाणा के इतिहास में अपने महत्व के लिए जाने जाते हैं। कुरुक्षेत्र, जिसका अर्थ है कुरुओं का क्षेत्र, अत्यधिक धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाला स्थान है। यहीं पर कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर कुरु वंश की दो शाखाओं, पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का महायुद्ध लड़ा गया था। महाभारत में विस्तार से वर्णित यह युद्ध केवल प्रतिद्वंद्विता और युद्ध की कहानी नहीं, यह कर्तव्य, धर्म और मानव स्वभाव की जटिलताओं पर एक दार्शनिक ग्रंथ है। मत्स्य साम्राज्य, एक और प्रमुख महाजनपद, अपनी समृद्धि और रणनीतिक स्थिति के लिए जाना जाता था। इसमें वर्तमान हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल थे। माना जाता है कि मत्स्य की राजधानी विराटनगर हरियाणा सीमा के करीब राजस्थान में आधुनिक बैराट के पास स्थित थी। मत्स्य साम्राज्य ने महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पांडवों को उनके वनवास के दौरान शरण दी। जैसे जैसे हम हरियाणा के अतीत में और गहराई से उतरते हैं, हमें एक और भी प्राचीन सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं, जो कभी इस क्षेत्र में फली फूली थी। सिंधु घाटी सभ्यता। लगभग 3000 ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक थी, जो अपने उन्नत शहर नियोजन, परिष्कृत जल निकासी व्यवस्था और रहस्यमय लिपि के लिए जानी जाती थी। इन स्थलों की खोज ने सिंधु घाटी सभ्यता की भौगोलिक सीमा की पारंपरिक समझ को चुनौती दी है। इस प्राचीन सभ्यता की कहानी में हरियाणा की अभिन्न भूमिका पर प्रकाश डाला है। इन स्थलों में से एक राखीगढ़ी अपने विशाल आकार और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्रकट की गई जानकारी के धन के लिए जाना जाता है। भाग 5, हरियाणा की प्राचीन विरासत की एक झलक। राखीगढ़ी। हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ी न केवल भारत में सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, यह दुनिया में भी सबसे बड़े स्थलों में से एक है। 350 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैली राखीगढ़ी को हरियाणा का हड़प्पा कहा जाता है। राखीगढ़ी में खुदाई से एक सुनियोजित शहर का पता चला है, जिसमें सड़कों को ग्रिड पैटर्न में रखा गया है, कई कमरों वाले घर और एक परिष्कृत जल निकासी प्रणाली है। लगभग 2500 ईसा पूर्व की एक महिला कंकाल सहित बड़ी संख्या में कंकालों की खोज ने
यहाँ रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य, आहार और दफन प्रथाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है। इन कंकालों का डीएनए विश्लेषण वर्तमान में चल रहा है और इससे सिंधु घाटी सभ्यता के आनुवंशिक बनावट और उत्पत्ति पर और अधिक प्रकाश पड़ने की उम्मीद है। राखी गढ़ी में प्राप्त कलाकृतियां, जिनमें मिट्टी के बर्तन, मुहरें, आभूषण और टेराकोटा मूर्तियां शामिल हैं, इस प्राचीन शहर में रहने वाले लोगों के दैनिक जीवन, विश्वासों और कलात्मक संवेदनाओं की झलक प्रदान करती हैं। 6. सल्तनत से मुगलों तक हरियाणा का मध्य युगीन ताना बाना। उत्तरी भारत के हृदय स्थल में रणनीतिक रूप से स्थित हरियाणा नियंत्रण और प्रभाव के लिए एक युद्ध का मैदान बन गया, जिसने कई राजवंशों के उत्थान और पतन को देखा। 13वीं शताब्दी में स्थापित दिल्ली सल्तनत ने भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत की। सल्तनत की राजधानी दिल्ली के निकट होने के कारण हरियाणा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया, जहां मस्जिदों, मकबरों और अन्य स्थापत्य कला के निर्माण हुए। इस अवधि में हरियाणा ने प्रशासनिक बदलावों और राजनीतिक उथल-पुथल का दंश झेला। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, शुरू में एक व्यापारिक कंपनी, ने धीरे-धीरे हरियाणा सहित भारत के बड़े हिस्से पर राजनीतिक और सैन्य नियंत्रण हासिल कर लिया। ब्रिटिश शासन के तहत हरियाणा पंजाब प्रांत का हिस्सा बन गया। इसके प्रशासन और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अंग्रेजों ने नई भू राजस्व व्यवस्था शुरू की, प्रशासनिक विभाजनों का पुनर्गठन किया और सड़कों और रेलवे जैसे बुनियादी ढांचे का विकास किया। हालांकि इन परिवर्तनों से कुछ सुधार हुए, लेकिन इसके कारण संसाधनों का शोषण और स्थानीय आबादी का विस्थापन भी हुआ। अपनी लचीलापन और स्वतंत्र भावना के लिए जाने जाने वाले हरियाणा के लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने साथी देशवासियों के साथ स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिलने के बाद पंजाब प्रांत को पूर्वी पंजाब, जो भारत का हिस्सा बन गया, और पश्चिमी पंजाब, जो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, में विभाजित कर दिया गया। हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा बना रहा, लेकिन हरियाणा की हिंदी भाषी आबादी और पंजाब की पंजाबी भाषी आबादी के बीच भाषाई और सांस्कृतिक मतभेदों के कारण एक अलग राज्य की मांग उठी। अंततः 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को पंजाब से अलग राज्य के रूप में अलग कर दिया गया। इस ऐतिहासिक घटना ने वर्षों के संघर्ष की परिणति को चिह्नित किया और आत्मनिर्णय के लिए हरियाणा के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया। प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूजियर द्वारा डिजाइन किया गया चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी, आज हरियाणा अपने लोगों की दृष्टि और कड़ी मेहनत का प्रमाण है। यह भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक के रूप में उभरा है, जो अपनी कृषि बहुतायत, औद्योगिक कौशल और खेल उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। राज्य गेहूं, चावल और दूध का एक प्रमुख उत्पादक है, जिससे इसे भारत का अन्न भंडार का खिताब मिला है। हरियाणा में तेजी से औद्योगिकरण भी हुआ है। गुड़गांव, जिसे अब गुरुग्राम के रूप में जाना जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी और ऑटोमोबाइल विनिर्माण के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में हरियाणा की खेल भावना उसके प्रभावशाली प्रदर्शन में स्पष्ट है। राज्य ने कई विश्व स्तरीय एथलीटों का निर्माण किया है, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। कुश्ती से लेकर मुक्केबाजी तक, कबड्डी तक, हरियाणा के एथलीटों ने वैश्विक मंच पर लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। जैसे ही हम हरियाणा के इतिहास के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हम इसके लोगों के लचीलापन, गतिशीलता और अदम्य भावना से प्रभावित होते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन शहरों से लेकर महाभारत के युद्ध के मैदानों तक, अपने आधुनिक शहरों की गतिशीलता तक, हरियाणा की कहानी विरासत, संघर्ष और विजय के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। आज हरियाणा एक नए युग के द्वार पर खड़ा है, अपने इतिहास में और भी शानदार अध्याय लिखने के लिए तैयार है। अपनी समृद्ध विरासत, रणनीतिक स्थिति और मेहनती लोगों के साथ हरियाणा न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक आदर्श राज्य बनने की राह पर है। जैसे ही हम किंवदंतियों और आकांक्षाओं की इस धरती को अलविदा कहते हैं, हम अपने साथ इसके गौरवशाली अतीत की गूंज और इससे भी उज्जवल भविष्य का वादा लेकर चलते हैं। हरियाणा, ईश्वर का निवास, हमें अपनी बहुआयामी पहचान का पता लगाने के लिए प्रेरित, विस्मित और आकर्षित करता रहता है।